आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी यूपीपीसीएस वालों? हाँ, यूपीपीएससी वालों। तो आरओ मेंस आज पेपर था। अभी तक लीक की तो खबरें नहीं आई है। अगर लीक नहीं होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपका अगर आप अच्छे से एग्जाम दे के आए होंगे तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक, आज हमारा ये पेपर हुआ था 2 फरवरी 2026 को। तो हम हमें सोल्व करते हैं। इसमें हमारे 7-8 क्वेश्चन आए मैथ के। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को कंफ्यूज किए होंगे। अब क्या रखा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। हमारे तरीका है 5/9, ये 4/7, ये 1/2। तो देखो सबसे बड़ा तो हमारे क्या है, 1/2 ही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही आएगा। एक मिनट देखो, अब हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था ना, 5/9, 4/7 और 1/2। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा? तो मल्टीप्लाई देख रहे थे, 7×35, 9×36। तो सबसे बड़ा यही है, 4/7। फिर देखो 5×10 ये 9, तो ये है। ठीक है, फिर सबसे छोटा 1/2 है। ठीक है, तो 4/7, 5/9 और 1/2 हमारा आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा जैसे कल पेपर हुआ था सीबीएसई का, वो मैंने करवाया था कल और परसों। तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, a माइनस में 1/a इक्वल टू 2 है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन दे रखा हमारा a स्क्वेयर माइनस में 1 अपॉन में a इक्वल टू 2, ये हमें दे रखा है। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। और हमें जो फाइंड करना है वो दे रखा है a6 माइनस 1 अपॉन में a⁻3। अब भाग करोगे तो a³ माइनस में 1/a³ निकालना है। ठीक है, तो सीधा फार्मूला है, अगर ये k के बराबर है, ठीक है, तो ये निकाल लेंगे तो k का क्यूब प्लस में 3k। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2 का क्यूब 8, 8 गुणा 8 जमा में 6, 14 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। देखो एक सर्कल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। पेपर में इसकी क्या आई थी, फिगर आई थी। ठीक है, इस तरह सर्कल दे रखा है। अब यहाँ से डायमीटर है, एक क्या है, डायमीटर है इस तरह। ये ए है, ये ओ है, ये बी है। फिर यहाँ पे एक सी यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, जो पेपर में था। और क्या रखा है कि ए सी बी सी के बराबर है, तो एंगल सी ए बी बताना आपने। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है ये 90 डिग्री। तो ये दोनों बराबर है, तो 45 45, तो 45 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट का डिस्टेंस है जो कोड की ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा, जैसे एक सर्कल होगा। ठीक है, इसके अंदर एक क्या है, कोड हमारी, क्या एक कोड है। ठीक है, एक हम क्या बना देते हैं, इतना कोड बना देते हैं। इस तरह हमारी कोड होगी जिसकी लेंथ देखिए कितनी, 8। और एक सेंटर से हमारा क्या आता है, इस पर परपेंडिकुलर आता है। सेंटर पर क्या आता है, इसका परपेंडिकुलर आता है। इस तरह हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर होगा हमारा, ठीक है, तो यहां से आप देखो रेडियस हमारी इधर की 5, और ये क्या है, जो कोड आती है तो ये बाइसेक्ट हो जाती है, तो 4, तो ये आ जाएगी 3। ठीक है, हमारे क्या रखे लंबाई सेंटर से, तो 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें देख पा रहे होगे क्या रखा है, लखनऊ के अक्षरों को आपस में व्यवस्थित किया गया है। शब्द में नाव के हमेशा होने की प्रायिकता क्या है? देखो कितने अक्षर है, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 लेटर है, तो 7 फैक्टोरियल। अब नाव, नाव को इकट्ठा इकट्ठा रखना है, तो एल से पहले आ सकता है, बाद में आ सकता है 2 3 4 5, तो 5 जगह पर आ सकता है ना। तो 5 फैक्टोरियल अपन में 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 7 गुना में 6 गुना में 5 फैक्टोरियल, और ये ऊपर 5 फैक्टोरियल कट गया, तो आगे हमारे 1/42। ठीक है, 1/42 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज वाला, क्या रखा है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। तो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक सन है।
और उत्तर की आयु से 4 गुना, मतलब ये x है तो ये 4x हो जाएगी और y हो जाएगी 4x माइनस में 3। क्या रखा है, उत्तर 3 साल बाद 12 का हो जाएगा, मतलब इसमें 3 साल जोड़ने के बाद ये 15 का हो जाएगा। इसका मतलब अब कितने का है x, 12 का। तो कह रखा माँ की वर्तमान आयु, तो 12 चौक 48, 48 माइनस 3, 45 साल हमारा आंसर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था। कह रखा ज्योमेट्रिक जो मीन है वो 20% कम है, इसका मतलब 80% किसका, अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन हमारा क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ बटे में 2। अभी यहाँ पे हमें 15 दे रखा है तो आ जाएगा हमारा 7.5। इसका 80% मतलब 4/5। ठीक है, तो ये 4 और ये 5, 5 से काट लो भाई साहब, 5 से काटोगे तो आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब ये 4 तो आ जाएगा 6। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारा दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट और उसका रूट। तो यहाँ से ए बी आ जाएगा हमारा 36। अगर ए बी 36 है, ए प्लस में बी हमारी 15 है। ठीक है, ए प्लस में बी क्या है, 15 है। हम हीट एंड ट्रायल से देख रहे थे 12 गुना में 3 है ना, 12 3 15, 12 3 36, तो 12 और 3 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एवरेज का बहुत ही आसान क्वेश्चन क्या रखा है। दो ब्रदर की एवरेज 9 है, अगर उसकी माँ और जुड़ जाए तो 9 साल औसत बढ़ जाता है। इसका मतलब 3 का औसत कितना दे रखा है, 9 बढ़ 9 बढ़ जाती है तो अब होगी 18। ठीक है, अब कितने बढ़ेगी 9, तो 9 दूनी 18, तो 18 18 36 साल की कौन है, माता जी। ठीक है, कर दो किसी भी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा जो भी पेपर होता है मैं सबकी जो पीडीएफ है यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, दीपक शर्मा मैथ्स से, तो आप यहाँ इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। और जो भी पेपर होते हैं यूपी के सारे मैं कवर करता हूँ। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, जो भी पेपर होते हैं ना मैं सारे के सारे करवाता हूँ। जैसे एफ कैट हो गया, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का हुआ था, फिर सीबीएसई के पेपर हुए थे, ये सुपरिटेंडेंट का हुआ था, फिर ये सीबीएसई का हुआ था हमारा फर्स्ट शिफ्ट में असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोफेसर अकाउंटेंट का। ये प्ले लिस्ट है, जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे करवाता हूँ। उसके अलावा यूपी के भी बहुत सारे पेपर करवा रखे हैं। आप क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। और यूपी के लिए ये रहा यूपी पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 39 पेपर करवा दिया आपके। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।